भाई सबको नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी। अगर आपको मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन नहीं पता कि कोई भी दो मैट्रिक्स होती है उनकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो बहुत ही आसान और डिटेल्ड तरीके से आपको इस क्लास के अंदर मिल जाएगा। मैट्रिक्स की एक एक चीज मल्टीप्लिकेशन के टाइम आपको कौन सी चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं, सारी चीजें आपको इसके अंदर मिलेंगी। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी सूचना, अगर आप हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव या फिर पटवारी जैसे किसी भी एग्जाम की जो HSSC प्रोवाइड कराता है, किसी भी एग्जाम की आप हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए अगर आपको मैथ की तैयारी करनी है तो सबसे पहले तो अपना चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि हम यहां पर मैथमेटिक्स बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। और अगर आपको चाहिए कि आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं, एक जगह आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में परीक्षा ऐप का लिंक है, वहां जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और मुकेश 40 कोड यूज कर लेना जैसे ही आप कोर्स परचेज करो। आप याद रखना, अगर मैथ का कोर्स लेना चाहते हैं तो वहां पर आपको 120 प्लस घंटे का कोर्स मिलेगा। कंप्लीट एनसीईआरटी, अर्थमेटिक और एडवांस सारे मैथ मिलेंगे। मुकेश 40 कोड यूज कर लेना तो आपको 40% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, देखो सारे बच्चे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ध्यान से देखना, बहुत ही जरूरी चीज है। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी की। किसकी बात करते हैं साहब? पॉसिबिलिटी की। कि इसकी पॉसिबिलिटी मतलब कि क्या दो मैट्रिक्स का आपस में गुणनफल संभव है, क्या किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को आपस में गुणा किया जा सकता है? तो पहला आंसर तो यह कि हाँ किया जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हर टाइप की मैट्रिक्स में लगेगा। उसका एक फंडा होता है, गुणा करने का एक सिंपल सा तरीका होता है। मैं बताता हूं आपको, देखो सारे बच्चे, मैं कहता हूं कि ए मैट्रिक्स ए है, मान लो यहां पर आपको दिखता है ABCD। आप क्या कहोगे कि ये दो गुणा दो के, देखो इनका ऑर्डर मैटर करता है। याद रखना, पॉसिबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? ऑर्डर के ऊपर। ऑर्डर से पता चलता है, उसकी कोटि से पता चलता है। किससे? कोटि से पता चलता है कि वो गुणा होंगे या नहीं होंगे। पहली बात क्लियर। हमने देखा कि एक मैट्रिक्स है जिसकी कोटि है 2/2 की। उसके बाद बी भी एक मैट्रिक्स है जो कि है 1 2 3 4 5 6। और यहां पर लिख दिया हमने क्या? 3/2 दिख रहा है। 3 रो है, 2 कॉलम है, 3/2 का हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मेरे से पूछे कोई कि बताओ A गुणा B पॉसिबल है, A गुणा बी पॉसिबल है या नहीं, यस और नो, तो मैं इसको ध्यान से देखूंगा, मैं इसकी तरफ देखूंगा, इसके ऑर्डर की तरफ और इसके ऑर्डर की तरफ देखूंगा। और मेरे को एक ट्रिक पता है, और ट्रिक लगाते ही मेरे दिमाग में ट्रिक है, मैंने लगाई और लगाते ही मेरे को क्या पता चला कि साहब ये गुणा नहीं हो सकते, कि साहब इनकी गुणा A इंटू बी पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता। दूसरी चीज, एक सेट है, एक मैट्रिक्स में हर बार सेट बोल रहा हूं, एक मैट्रिक्स है C, जैसे कि क्या, मान लो हमें नहीं पता इसके अंदर क्या, मैं सिर्फ आपको ऑर्डर लिख के दिखाता हूं, क्योंकि आपको पता पॉसिबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? ऑर्डर के ऊपर। मैं यहाँ पर ऑर्डर लिखता हूं, इसका ऑर्डर है भाई 2/3 का, और एक मैट्रिक्स है D जिसका ऑर्डर है भाई 3/4 का, जिसका ऑर्डर है, देखो आपके पास सिर्फ मैंने ऑर्डर लिखा, अंदर के एलिमेंट नहीं लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो ट्रिक मैंने ऊपर लगाई थी वही सेम ट्रिक मैंने नीचे लगाई, और मैंने देखते ही कह दिया क्या कि C और D को गुणा किया जा सकता है, इसको A और B नहीं किया जा सकता, C और D किया जा सकता है। तो सर आपने ऐसा क्या देखा है इसके अंदर कि आपने बता दिया कि इसकी गुणा नहीं हो सकती, इसकी गुणा हो सकती? सर हमें भी बताओ ये ट्रिक। सारे बच्चे ध्यान से देखना, एक बार मैं बताऊंगा और आपको पहली बार में ही समझ में आ जाएगी। आपसे कोई पूछता है, मान लो आपसे यही क्वेश्चन दे दिया A और B, मान लो आपसे कोई पूछ रहा है कि बताओ A और B इनकी गुणनफल क्या होगा, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने देखना है अंदर का मामला, बाहर जाने की जरूरत नहीं, अंदर का मामला देखना। क्या देखना साहब? अंदर का मामला। मेरे वर्ड्स को पकड़ना, कोई किताबी भाषा नहीं है, अंदर का मामला पकड़ना है। अंदर का मामला मतलब सर अगर A और B को ऐसे लिखें तो ये इसका ऑर्डर है, A का ऑर्डर क्या है? 2/2 और B का ऑर्डर क्या है? 3/2। इसके अंदर का मामला क्या है? अंदर का देखो, ये तो बाहर का मामला है, ये भी बाहर का मामला है, अंदर का मामला क्या है? देखो सारे बच्चे, अभी मैं टेक्निकल रूप में भी लिखवाऊंगा इस चीज को, लेकिन आप एक बार देखो अंदर का मामला क्या है। इसके अंदर का मामला है 2,
इसके अंदर का मामला क्या है 3। आप ये मत कहना सर इसका तो आपने सेकंड ले लिया इसका फर्स्ट ले लिया, ऐसे याद मत रखो। याद रखो अंदर का मामला, ये तो बाहर की चीजें होगी, अंदर क्या बचा 2 और 3। अगर तो ये बराबर है, अगर तो ये बराबर है तो गुणा हो सकती है, बराबर नहीं है तो गुणा नहीं हो सकती। आपको सर 2 और 3 बराबर नहीं है तो गुणा नहीं हो सकती। ए और बी पॉसिबल ही नहीं है, ए इंटू बी पॉसिबल ही नहीं है। पहली बात क्लियर। दूसरी बात, इसमें आ जाओ, आप देखते हो सर इसका है ऑर्डर 2/3 का, क्योंकि सी और डी देखो इनका जो ऑर्डर है वो मैटर करता है। पहले सी लिखा तो पहले सी का ही ऑर्डर लिखना आपने, फिर डी तो फिर डी का ऑर्डर क्या है 3/4 का। अंदर की बात क्या है साहब, अंदर की बात तो ये है। और ध्यान से देखो, क्या आपको इसकी अंदर की बात 3 नजर आती है? आपको सर हाँ इसकी अंदर की बात तो 3 है। अगर सेम है अंदर की बात, अगर इनके विचार मिलते हैं तो सी और डी की गुणा की जा सकती है। सी और डी की गुणा क्या कर जा सकती है, की जा सकती है। तो पहली बात तो आपको समझ में आई कि भाई अंदर की बात क्या है। ठीक है, अब थोड़ी सी इसको टेक्निकल चीज में लिखते हैं। देखो एक लाइन लिखाऊंगा, अगर अब तक भी समझ में नहीं आई तो अब आ जाएगी, देखना। वो थोड़ी सी टेक्निकल है। अब मेरे हिसाब से अब तक आपके बात क्लियर होगी, नहीं क्लियर हुई तो अब देखना। किन्हीं भी, या फिर ऐसे करो, ए तथा बी अवयु मैट्रिक्स बोले तो को तब गुणा किया जा सकता है, तब गुणा किया जा सकता है जब ए के स्तंभों मतलब के कॉलम तथा बी की पंक्तियों मतलब कि रोज की संख्या बराबर हो। ये जो बात मैंने लिखी है ना, पूरा का पूरा मल्टीप्लीकेशन इसके ऊपर डिपेंड करता है। मल्टीप्लीकेशन की जो पॉसिबिलिटी है कि मल्टीप्लीकेशन 2 मैट्रिक्स का होगा या नहीं होगा, वो इस लाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि ए तथा बी का अवयु को हम तब गुणा कर सकते हैं जब ए के स्तंभों की, देखो मान लो ए सेट यू, मान लो यो है ए मैट्रिक्स, यो है बी मैट्रिक्स। आप लिखते हो इसका ऑर्डर 2/3, इसका ऑर्डर 3/4। आप कहोगे सर ए के कॉलम, आपको पता है हम पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, तो कॉलम क्या है ए के 3, तथा बी की पंक्तियां पहले रो लिखते हैं तो ये है बी की रो 3। अगर तो ये बराबर है, की संख्या बराबर हो तो हम क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहां पर ऐसे होता, या फिर एक काम करो आप ऐसे लेके चलो, मान लो हमने ये ले लिया, अब हमें दिख रहा है भाई ए इंटू बी, आपको पता है ना भाई ए इंटू बी पॉसिबल है, ए इंटू बी की गुणा की जा सकती है। कुछ गुणा आएगी हमें नहीं पता क्या है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाया है, लेकिन गुणा पॉसिबल है ये हमें पता है। लेकिन सोचो अगर मैं यहां पर लिख दूं बी इंटू ए तो क्या होगा, तो आप पहले बी लिखो जिसका ऑर्डर क्या है 3 4, और फिर ए लिखो जिसका ऑर्डर है 2 और 3। मेरे को बताओ इसके कॉलम और इसकी रो क्या आपको बराबर दिखते हैं? आप कहोगे सर नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो मैं क्या कहूंगा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, b इंटू ए तो पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ में आई? b इंटू ए तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो कतई पॉसिबल नहीं है। तो सर क्या कोई ऐसा केस भी होगा? देखो अब आपको देख के लग रहा होगा कि सर इसका मतलब तो ये है कि जहां पर a इंटू बी पॉसिबल है वहां पर b इंटू ए पॉसिबल नहीं होता। तो क्या सर हर बार ऐसा होगा? तो याद रखना हर बार ऐसा नहीं होगा। यह बात जर्नल टर्म में कही जा सकती है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, या फिर कह सकते हैं कि यह सहचर्य किसका, क्रम विनिमय, सहचर्य नहीं, क्रम विनिमय का कम्यूटेटिव का जो नियम है उसका पालन नहीं करता। जो मैंने आपको बताया था, याद रखो मैंने आपको बताया था ना कि a प्लस बी बराबर है b प्लस ए, तो हम क्या कह रहे थे कि ये क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय दिख रहा है आपको, क्रम विनिमय, हाँ क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। लेकिन हम कहते हैं भाई ए और बी की गुणा करें, ये बराबर नहीं होती जर्नल केस में b इंटू ए के, तो हम क्या कहेंगे कि ये इस नियम का पालन नहीं करता। क्रम विनिमय मतलब कि कम्यूटेटिव नहीं है, प्लस करने में कम्यूटेटिव था, गुणा करने में कम्यूटेटिव नहीं है। याद रखना आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि साहब गुणा करने पर क्या वो क्रम विनिमय का पालन करते हैं? क्या किन्हीं 2 मैट्रिक्स की गुणा करने पर क्रम विनिमय का पालन करते हैं? तो आप क्या कहोगे? नहीं करते। क्यों नहीं करते? रीजन आपके सामने है सारा का सारा। ठीक है,
अच्छा, और देखो, अब एक बात और देखो भाई, सर क्या हर बार, मैंने आपको एक बात और बताई कि जरूरी नहीं है कि हर बार a इंटू बी बराबर ना हो b इंटू ए के। कुछ केस ऐसे भी होते हैं जहां पर a इंटू बी बराबर होगा b इंटू ए के। जैसे कि देखो, मैं कहता हूं a कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/2 का, जिसका ऑर्डर है 2/2 का, और b एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/2 का। अब आपको देखनी है अंदर की बात, तो 2 और 2, तो कहोगे सर a इंटू बी पॉसिबल है, a इंटू बी पॉसिबल है। मैं कहता हूं b इंटू ए चेक करो, अकॉर्डिंग टू अब तक जो मैंने आपको बताया वहां तक अगर देखें तो आप कहोगे सर ये तो पॉसिबल होगा ही नहीं। लेकिन जरा चेक करते हैं, हम पहले b लिख लेते हैं, बाद में a लिख लेते हैं। a क्या है, अब a का भी 2/2 का है। अगर b और a के अंदर की बात करें, मतलब b a की गुणा की बात करें, तो भी अंदर की बात क्या होगी, ये वाला 2 और ये वाला 2 सेम है ना, मतलब कि ये भी पॉसिबल है। तो आप कहोगे सर ये तो पॉसिबल हो गया। तो याद रखना, इसके अंदर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इन जनरल टर्म अगर हम नियम की बात करें, देखो अगर मैं कहता हूं a प्लस बी बराबर b प्लस ए, जो एडिशन का मैंने रूल बताया था, ये किसका पालन करता है, कर्म विनिमय का, कर्म विनिमय, कम्यूटेटिव का पालन करता है। मतलब कि कोई भी केस हो, इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसकी कोई एक्सेप्शन, कोई अपवाद नहीं है कि भाई ऐसी अगर मैट्रिक्स आई तो ये रूल बदल जाएगा। ये एक रिजिड रूल है जो कभी बदल नहीं सकता। a प्लस बी बराबर होगा b प्लस ए के, कंफर्म होगी बात। लेकिन हम अगर कहें कि a इंटू बी बराबर होगा b प्लस ए के, तो आप कहोगे सर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको सिखाया। अब आप कहोगे सर यहां तो हो रहा है, लेकिन ये कोई रिजिड रूल तो नहीं है ना। लेकिन ये यहां पर इस केस में हमारे a प्लस बी बराबर हो गया b प्लस ए के, यहां पर हो गया इस केस के अंदर। किस केस के अंदर, जब आपको 2/2 और 2/2 की, अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में भी, इसमें हो गया। लेकिन रिजिड रूल तो नहीं है ना, तो हम क्या कहेंगे कि सर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल टर्म्स। जनरल सामान्य भाषा में ये कभी बराबर नहीं होते, इसलिए हम कहेंगे कि ये क्रम विनिमय का पालन भी नहीं करते, ये कम्यूटेटिव नहीं होते गुणा करते टाइम। ठीक है, अब सर ये कब बराबर होते हैं, सर किस केस में ए बी बराबर होगा बी ए के, ये भी बता दो। तो याद रखना, जब भी आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिखेगी, जब भी आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिखेगी, ए और बी देखो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और 2/2 के ऑर्डर में है, ठीक है ना, तो आप कहोगे सर हाँ इनका a इंटू बी भी पॉसिबल है और b इंटू ए भी पॉसिबल है। अगर मैं कहूं यहां पर 3x3 होता और यहां पर भी 3x3 होता, तो भी सेम कंडीशन होती। हम क्या मानते कि दोनों क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये क्या होंगे साहब, इनका a इंटू बी बराबर होगा b इंटू ए के। तो याद रखना, कोई आपसे कहे कि a इंटू बी बराबर नहीं होता b इंटू ए के, हमेशा a इंटू बी बराबर नहीं होता b इंटू ए के, तो ये बात सत्य नहीं है। कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पर a इंटू बी बराबर हो जाता है b इंटू ए के। ठीक है, कोई आपसे कहे कि a इंटू बी बराबर होता है b इंटू ए के हमेशा, तो ये बात भी सत्य नहीं है। तो क्या बात सत्य है, तो बात सत्य यह है कि कुछ केस में a इंटू बी बराबर नहीं होता b इंटू ए के, लेकिन कुछ केस में, एक्सेप्शनल केसों में a इंटू बी बराबर हो जाता है b इंटू ए के। जैसे कि ये केस आपने देखा किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का। किसका केस देखा साहब आपने, स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक है, अब आगे देखो ये थोड़े से लंबे चैप्टर होते हैं भाई, इसमें कंसेप्ट को समझाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है कई बार, और जो जरूरी चीज होती है मैं उसमें ही टाइम लगा रहा हूँ। जो ज्यादा जरूरी चीज नहीं है मैं उसको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जो जरूरी चीज है वहां पर मैं हम टाइम भी लगा रहे हैं। ठीक है, अब तीसरी बात, सर हम करते हैं, मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, जो कि है 2/3 ऑर्डर की हमने मान लिया। बी कोई मैट्रिक्स है जो कि है 3/4 ऑर्डर की। सर इनको हम गुणा करते हैं a इंटू बी। सर a इंटू बी करते हैं, पहले तो देखो पॉसिबल है नहीं, अंदर की बात देखो 3 और 3 पॉसिबल तो है। तो सर ठीक है पॉसिबल तो है, इनके गुणा करने पर भी एक मैट्रिक्स आएगी, बिल्कुल आएगी। गुणा करने पर जो मैट्रिक्स आएगी, क्या हम गुणा करने से पहले ये बता सकते हैं कि उसका ऑर्डर क्या होगा? याद रखना, हम किन्हीं दो मैट्रिक्स को गुणा करने से पहले ये बता देंगे कि गुणा करने के बाद इसका ऑर्डर क्या होगा। सर ये भी जादुई ट्रिक है, बिल्कुल जादुई ट्रिक है। हमने अंदर की बात देख ली, क्या चेक करने के लिए? पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए। क्या चेक करने के लिए? पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए। तो अब बाहर की बात देखो, 2 और 4, क्या बच गया? 2 और 4, क्या बचा साहब? 2 और 4। तो याद रखना, ये 2 और 4 कुछ और नहीं, ये क्या है? ये साहब, ये क्या है साहब? ये ऑर्डर है उस मैट्रिक्स का जो गुणा करने के बाद आएगी। बताओ कोई दिक्कत?
मेरे साथ बात समझ पाए। अंदर की बात क्यों देखते हैं? पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए कि गुणा हो सकती है भी या नहीं। देख ली तो फिर बाहर की बात बची, 2 और 4 बचे। ये ऑर्डर होता है किसका? गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स से आएगी। क्लियर है? अब बात करते हैं कि गुणा कैसे करते हैं। अब आती है मेन चीज। देखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही लेट बच्चों को समझ में आता है, और एक बार समझ में आ भी जाता है तो बच्चे भूल भी जाते हैं इसको। तो याद रखना, बिल्कुल आराम आराम से और अच्छे तरीके से हम इस चीज को सीखेंगे, इन चीजों को क्या करेंगे साहब? सीखेंगे। ठीक है, अच्छा 1 2 4 नियम है, ये नियम भी लिख लो भाई। देखो a इंटू बी बराबर नहीं होता b इंटू ए की, ये बात आपको पता है। इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप a इंटू बी करके इसके अंदर किसी तीसरे मैट्रिक्स सी की गुणा करते हो तो याद रखना ये हमेशा बराबर होगा किसके? a इंटू बी इंटू सी के। मतलब कि ये क्या है? ये कम्यूटेटिव तो ऊपर हो गया था, नीचे क्या बचा हमारा? सहचर्य का नियम। क्या बचा साहब? सहचर्य। में हर बार इसका नाम भूल जाता हूं भाई, इसका इंग्लिश का नाम भूल जाता हूं, इसका हिंदी का नाम भूल जाता हूं, मेरे साथ कुछ पंगा है। ये तो क्रम विनिमय होता है, क्रम विनिमय। आप देख लेना भाई सारे बच्चे, क्रम विनिमय होता है, ये होता है क्रम विनिमय। सहचर्य का नियम क्या होता है साहब? सहचर्य का नियम क्या होता है? 1 मिनट में देख लेता हूं भाई, मैं बार बार भूल जाता हूं। हाँ, एसोसिएटिव। क्या बोलते हैं इसको? सहचर्य मतलब कि एसोसिएटिव मतलब कि सहचर्य। देखो गुणनफल के दौरान, मल्टीप्लीकेशन के दौरान मैट्रिक्स सहचर्य के नियम का पालन तो करता है। ए बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी इंटू सी, इसका पालन तो करता है, लेकिन कम्यूटेटिव नहीं होता। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और देखो, अगर आपको कह दे कि a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर है a के, a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर है a के, तो ये चीज बराबर होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू a के, सेम चीज रहेगी। ठीक है, और देख लो एक चीज और देख लो क्या होगा। ठीक है, एक चीज और देख लो कि भाई a इंटू बी अगर बराबर आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, सारे बच्चे देखना, a इंटू बी अगर बराबर आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, a इंटू बी अगर बराबर आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो आपको पता है कि ये किसके बराबर होगा? ये b इंटू ए के बराबर भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसके पीछे रीजन है। आप कहोगे सर a इंटू बी बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, और आप कहोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल में 1 1 1 होता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, अच्छा, जिसका विकर्ण में 1 1 1 होता है। और मैंने आपको ये बताई थी कि भैया एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था कि मल्टीप्लिकेशन के केस में ए बी बराबर बी ए कब होगा? जब एक स्क्वायर मैट्रिक्स एक वर्ग अवयव आपको दिखेगा, 2x2 की टर्म में हो, 3x3 की टर्म में हो, 4x4 की टर्म में हो। इसका मतलब अगर आप कह रहे हो कि भाई a इंटू बी बराबर आया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो सीधी सी बात है b इंटू ए भी पॉसिबल होगा, और किसके बराबर होगा? वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ही बराबर होगा। ठीक है, यहां से एक चीज और आ जाती है कि a इनवर्स इज इक्वल्स टू बी, A इनवर्स इज इक्वल्स टू बी। और आप ध्यान रखना, ये जो इनवर्स का कंसेप्ट है ना, हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं। देखो, हम जब a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलते हैं तो सारे बच्चे क्या लिखते हैं? a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला सभी बच्चों को पता होता है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या होता है? देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या है? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यही तो मतलब है। जरा गुणा करो इनकी, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी, b इंटू ए बी ए, और फिर b इंटू बी स्क्वायर। ऐसे लिखते हो ना। और आप ए बी प्लस बी ए को सेम मान लेते हो। आप सोचते हो कि a इंटू बी, मान लो ये तो कोई भी अर्थमेटिक टर्म मान लो 2 गुणा 3 आप करो, या फिर b इंटू ए करो कि भाई 3 गुणा 2, तो ये भी 6 होने वाला है, ये भी 6 होने वाला है। तो आप अल्टीमेटली ए बी और बी ए को सेम मान लेते हो। ए बी और बी ए को सेम मान लेते हो तो आप ए स्क्वायर प्लस इनकी जगह पर क्या लिख देते हो? 2 इंटू ए बी। भाई ये भी ए बी मान लिया, ये भी आपने ए बी ही मान लिया, तो 2 ए बी हो गया प्लस बी स्क्वायर। तो कुल मिलाकर ये जो फॉर्मूला वो ऐसे बनता है। लेकिन सोचो, अगर आपको दिखे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां पर a और b दो मैट्रिक्स है, यहां पर a और b दो मैट्रिक्स है, कोई दो अर्थमेटिक टर्म नहीं है, तो आप क्या कहोगे? सेम चीज लगाओगे। आप कहोगे सर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। आप ये तो नहीं कहोगे ना कि 2ab,
ये आप कह ही नहीं सकते, ये आप कह ही नहीं सकते। कह सकते हो, कुछ एक स्पेसिफिक केस है जहां पर कह सकते हो, लेकिन ये नहीं। नॉर्मली आप ये बात कहोगे, क्यों कहोगे? क्योंकि आपको इस बात का पता होता है कि ये जो है क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करता। इसका मतलब हमें ये पता है कि भाई ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए इन जनरल टर्म्स। सामान्य भाषा में ये ऐसे होता है। अगर ये ऐसे होता है तो हम इनको सेम नहीं मान सकते, जैसे हमने यहां पर मान लिया। तो इस केस के अंदर आप ए बी प्लस बी ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे साहब? ए बी प्लस बी ए लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो इसके अंदर एक एक्सेप्शन दे दी, इसके अंदर एक एक्सेप्शन दे दी कि ए और बी, ए तथा बी क्या है? दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। ए तथा बी दोनों सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए और बी दोनों सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आप क्या कह सकते हो? फिर आप कह सकते हो, देखो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप क्या कहोगे कि सर ए बी बराबर हो जाएगा किसके? बी ए के, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई। अभी हम सीख के आए हैं, तो आप क्या कह सकते हो? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वो आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है, आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि उस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, क्या गिवन है नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देख लो यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए और प्लस में बी स्क्वायर, ऐसे ही होगा ना, ठीक है। अगर मान लो सेम ये केस हो कि ए बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो फिर क्या लिख दो यहां पर? -2ab, ठीक है। ये छोटी मोटी बातें हैं, छोटी मोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है साहब। देखो मैं हर बार आपको ये चीजें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, एक बार मैंने आपको बता दिया है और मैंने इससे पहले अच्छे तरीके से चीजें समझा दी है कि ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए कब होता है और ए बी बराबर बी ए कब होता है। तो अब आपको ये चीजें मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रही होंगी, ठीक है साहब। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। एक गुणा का क्वेश्चन उठाते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी सीख लेते हैं। चलो अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि मल्टीप्लिकेशन होती कैसे है। याद रखना बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है, थोड़ा सा भीचम माचम वाला मामला है। आराम से करना, समझ में आ जाएगा। देखो a इज इक्वल्स टू, ए एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको, क्या दे रखी है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और b आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, क्या दे रखी है? 1 2 3 4 -1 -2, ये दे रखा है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि बताओ a इंटू बी क्या होगा। आपसे पूछा बताओ a इंटू बी क्या होगा, तो सबसे पहले आप चेक करोगे पॉसिबिलिटी कि क्या a इंटू बी पॉसिबल है, क्या a और b की गुणा की जा सकती है। आप कहोगे सर इसके अंदर 2 रो है और 3 कॉलम है, 2 रो है 3 कॉलम है, तो 2 गुणा 3। सर इसके अंदर 3 रो है, 1 2 3, और सर इसके अंदर 2 कॉलम है, 1 2, 3 गुणा में 2, ऐसे ही करोगे। अंदर की बात चेक करते हैं, 3 3। सर अंदर की बात तो सेम है, मतलब गुणा की जा सकती है। तो पहला जो कंसेप्ट है अपना, पहला जो कंसेप्ट, 1 मिनट भाई, पहला जो कंसेप्ट है वो हमारा क्लियर हो गया। क्या कि साहब अंदर की गुणा, क्या कंसेप्ट था पहला अपना? क्या कंसेप्ट था कि अंदर की गुणा की जा सकती है। सॉरी, अंदर का मामला बराबर है तो इनकी गुणा क्या करेंगे साहब? की जा सकती है। दूसरा क्या मैटर था? जो बाहर का मामला है 2 और 2 2 और 2, तो यहां पर जो मैट्रिक्स बनेगी ए और बी की गुणा करने पर जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा? बाहर का मामला, मतलब कि 2/2, ठीक है। कैसे करेंगे? ध्यान से देखना। जो भी आपको पहले दिया हो, जैसे कि मान लो a इंटू बी दिया है, तो पहले कौन सा मैट्रिक्स दिया है? a मैट्रिक्स दिया है। तो याद रखना जो पहले दिया हो हम उसकी रो के साथ डील करेंगे। किसके साथ? रो के साथ। जो दूसरा आपको देगा उसके हम किसके साथ डील करेंगे? कॉलम के साथ। किसके साथ? कॉलम के साथ। सारे बच्चे देख लो, जो पहला दिया होगा उसकी आप रो के साथ डील करोगे, जो दूसरा दिया होगा उसकी आप किसके साथ डील करोगे? कॉलम के साथ डील करोगे। उसके बाद देख लो सारे बच्चे कैसे करना है। जैसे कि मान लो पहले ए दिया, तो ए की रो नंबर 1 देखो, सबसे पहली रो देखोगे 1 2 3, इसकी गुणा करनी है आपने बी के पहले कॉलम के साथ, इसके साथ 1 3 और -1 के साथ, और सबको जोड़ देना है। जैसे कि देखो 1 गुणा में 1 कितना आया? 1, ठीक है। प्लस का निशान लगाओ। फिर आपने सिर्फ ये रो देखनी है, 2 गुणा में 3 कितना? 3 दूनी 6, प्लस का 6। फिर 3 गुणा में -1, माइनस का 3, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। माइनस क्यों आया? ऐसा नहीं है मैंने यहाँ पर घटाया है, माइनस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर माइनस था। 3 एकम 3, माइनस का 3 आया था। वैसे तो प्लस का साइन था, लेकिन माइनस आ गया तो फिर माइनस लगाना पड़ा। तो आप जब इसको सोल्व करोगे 6 और 1 7, 7 में से 3 गए, कितने बचे? 4 बचे। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे साहब? 4 लिखोगे। बात समझ में आ रही है? यस और नो? ठीक है। आगे देखो, अब यह बात मैं इसको मिटे रहा हूं। देखो सारे बच्चे,
पहली बार है, थोड़ा स्लो करते हैं, उसके बाद फिर आगे और अच्छे से इन चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। देखो अब आप कहोगे सर अब सेकंड रो उठा ले, नहीं, जब तक भी दूसरा जो मैट्रिक्स है जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए उसी रो को पकड़े रहो। पहली ही रो है लेकिन इसका एक कॉलम और बचा है, पहला कॉलम तो कर लिया, अब दूसरा रो यही रखना, कॉलम ही दूसरा उठा लो। 1 गुणा में 2 कितना आया 2 प्लस 2 गुणा में 4 कितना आया 8 प्लस 3 गुणा में -2 माइनस का 6, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 6। 8 और 2 10, 10 में से 6 गए, कितना बचा साहब 4, तो यहां पर भी कितना आएगा 4। बताओ कोई समस्या, क्लियर है बात। अच्छा अब देखो इसको भी मिटा देते हैं। अब जब आपको पता है कि आप सेकंड जो मैट्रिक्स थी, जो बी मैट्रिक्स थी, इसके दोनों कॉलम को एक एक बार ले चुके हो, फिर आप इसके रो नंबर 2 को पकड़ लो, रो नंबर 2 को पकड़ लो, रो नंबर 2 को पकड़ोगे 4 5 6 और इसके कॉलम नंबर 1 को पकड़ लो, दोबारा से स्टार्ट करो इसको। तो 4 एकम 4 प्लस 5 तिये 15, 6 एकम 6 माइनस का 6, 15 4 19, 19 में से 6 गए 13, यहां पर क्या जाएगा साहब 13, ठीक है। अब रो यही लेनी है, सेकंड कॉलम ले लो, 4 दूनी 8 प्लस 5 चौके 20 माइनस 6 दूनी 12। क्यों माइनस लिया, क्योंकि यहां पर माइनस था। अब देखो कितना आया, ये 20 में से 12 गए, कितना बचा 8, 8 8 16, यहां पर कितना आया 16। ये आपका क्या हो गया साहब उत्तर। बताओ कोई दिक्कत इसके अंदर, बात समझ में आई कि गुणा कैसे करते हैं, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स की गुणा कैसे करते हैं, बताओ कोई दिक्कत इसके अंदर, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स की गुणा कैसे करते हैं, शायद आप बात को समझ पाओगे, ठीक है। अच्छा जी, एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप चीजों को और गहराई से समझ पाओ। देखो ए एक मैट्रिक्स है, 1 2 3 -2 -1 0 6 8, नहीं इतना बड़ा नहीं, 2 3 4 माइनस का, ये ले लिया हमने, ठीक है। और बी एक मैट्रिक्स है क्या, 1 2 3 4 -2 -1 0 -2 -3, ठीक है, ये मैंने ले लिया। आपसे कोई पूछ ले बताओ ए क्रॉस बी, ए और बी की गुणा क्या होगी, तो आपको पता है 3/3 की मैट्रिक्स है, 3/3 की मैट्रिक्स है, तो जो भी मैट्रिक्स बनेगी देखो 3 × 3, अंदर का मामला 3 बाहर का मामला भी 3, मतलब कि गुणा भी पॉसिबल है, और जो गुणा होने के बाद आएगा वो किस ऑर्डर में आएगा, 3 × 3 के ऑर्डर में ही आएगा। ये चीज तो आप देखते ही बता दोगे, ये चीज तो आप देखते ही बता दोगे। सबसे पहले रो नंबर 1, पहले की रो देखते हैं, दूसरे का क्या देखते हैं कॉलम। पहले की रो देखो, दूसरे का कॉलम देखो, 1 एकम 1 2 0 0 3 चौके 12 12 और 1 13, सेम रो पकड़नी है, अगला कॉलम चले जाओ, 2 एकम 2 2 दूनी 4 माइनस का, 3 दूनी 6 माइनस का, माइनस के 10 और 2 माइनस का 8 आ जाएगा साहब, कितना आएगा माइनस का 8। अब छोटी मोटी को गलती और जैक कर लेना, तरीका आपको पता लग गया, ठीक है। 1 2 3 और 3 - 1 -3, देखो 1 तिया 3, 2 एकम 2 माइनस का, 3 तिया 9 माइनस का, माइनस का कितना आया माइनस का 11 और प्लस का 3, तो मतलब माइनस का 8 आ गया, कितना आ गया साहब माइनस का 8 आ गया। अब देखो पहले रो के साथ तीनों कॉलम ले लिए हमने, हमारा ऊपरी रो खत्म होगी, अब सेकंड रो उठाते हैं, -2, देखो सेकंड रो उठाओ, सेकंड रो के साथ पहला कॉलम, -2 एकम -2, 0 × -1 0 हो जाएगा, ये तो लिखने की जरूरत नहीं, फिर 0 × 4 ये भी 0 हो जाएगा, तो यहां पर क्या आया खाली -2। अब देखो सेकंड रो देखो इसी कॉलम के साथ, -2 × 2 माइनस का 4, अच्छा -1 × -2 प्लस का, देखो -2 और -1 क्या हो जाएगा, प्लस का 2 नहीं हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा प्लस का 2, ठीक है। 0 × -2 0 हो गया, कितना आया -4 और प्लस का 2, -4 और प्लस का 2 कितना आया माइनस का 2 आया, तो यहां पर क्या लिख देंगे माइनस का 2। अब यही रो उठानी है, तीसरा कॉलम ले लो, मैं यहां पर कर लेता हूं नीचे, तीसरा कॉलम उठाया तो -2 की 3 के साथ 3 दूनी 6 माइनस का, -1 के साथ -1 -1 प्लस का 1 हो जाएगा, 0 × -3 0 हो जाएगा, कितना आया माइनस का 5 आया, माइनस का 5। तीसरा कॉलम उठाओ, तीसरा कॉलम फर्स्ट रो, 2 एकम 2 0 × 3 0 4 × 4 माइनस का 16, माइनस का 16 मतलब कि माइनस का 14, माइनस का 14, यहां पर आया माइनस का 14।
अब देखो यही रो सेकंड कॉलम, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 माइनस का, -4 और -2 प्लस का 8, 8 और 4 12, 12 में से 6 गए, 6 बचे, यहां पर कितना आया 6 आया। ठीक है, अब देखो सेम रो और लास्ट वाला कॉलम, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, अच्छा 3 एकम 3 माइनस का, -4 -3 प्लस का 12, 6 में से 3 गए, कितने बचे 3, प्लस में 12 कितना आया 15। ये आपका क्या हो जाएगा साहब, उत्तर हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को गुणा करना समझ चुके होंगे कि किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को हम गुणा कैसे करते हैं।